ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ, ਯਹੋਵਾ 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 ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਓ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਓ ਮੇਰਾ बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया हालेलुया। आप सबको जैमसी की, सबको जैमसी की, आप सबको जैमसी की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। मैं आप सबसे विनती करता हूं, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आप सबका परमेश्वर के पवित्र मंदिर में वेलकम करता हूं। आप सबका वेलकम है और आइए हम सब मिलकर उस खुदावन को धन्यवाद दें जिसने हमारे जीवन में एक घड़ी ठहराई है, जिसने आज हमें अपने समीप आने का मौका दिया है, जिस परमपिता परमेश्वर ने आज फिर से हमें इकट्ठा होने का मौका दिया है। बोलो आमीन। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। खुश हैं यस, लेकिन सुधरेंगे नहीं। खुश हैं लेकिन बदलेंगे नहीं। ताली तो ऐसे ही बजेगी। ये हाथ परमेश्वर ने दिए हैं, ये हाथ परमपिता परमेश्वर ने दिए हैं खाना खाने के लिए, बोलो बोलो, गाड़ी चलाने के लिए। ये हाथ परमेश्वर ने दिए हैं ये हाथ परमेश्वर ने दिए हैं ओके बाय बाय टाटा करने के लिए। ये हाथ परमेश्वर ने किस लिए दिए हैं? ताली बजाकर उसकी महिमा करने के लिए। जोरदार ताली बजाकर महिमा करें, जोरदार और ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। फिर से कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। हालेलुया। सुनो जरा, एक दिन मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लोग अच्छी तंदुरुस्ती सेहत बनाने के लिए
सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करते हैं, पार्क में जाते हैं और ताली बजाते हैं, ताली ऐसे ताली बजा बजाकर, और नकली की हंसी हंसते हैं। हंसते कि नहीं? मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। डॉक्टर ने, बहुत सारे डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप जाएं और आप हंसना, सुबह सुबह हंसना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वॉक करना ज़रूरी है, और तालियां बजाकर, ऐसे ताली बजा बजाकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तालियों के साथ ब्लड की सर्कुलेशन होती है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बहुत सारे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वो नकली की तालियां, वो नकली की हंसी। अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए सच्चे मन से यहां पर दिल खोल कर ताली बजाओगे ना, ब्लड का सर्कुलेशन भी सही रहेगा, और सर्दी में ठंड भी नहीं लगेगी, ठंड भी नहीं लगेगी, और शैतान शर्मिंदा भी होगा। शैतान शर्मिंदा होगा कि इतनी ठंड में भी उसके बच्चे ताली बजाने से रुकते नहीं हैं। बजाओ ताली। कम से कम 2 मिनट तो बजाना चाहिए ना एक साथ। हालेलुया। सर्वाइकल, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, सिर का दर्द, कंधे का दर्द। सुनो 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 सुनो, देखो देखो देखो, आग लग रही है कि नहीं लग रही है? आपकी तालियों में वो सामर्थ है, आपकी तालियों में वो सामर्थ है। जो ताली मेरे खुदा के लिए बजेगी, शैतान को आग लगेगी लगेगी। जब आप मेरे खुदा की महिमा करेंगे, ताली बजाएंगे, दुष्ट को आग लगेगी लगेगी, लगेगी नहीं? सर्वाइकल, कंधे का दर्द, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी की प्रॉब्लम, पुराने से पुराना सिर का दर्द, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, जिनको खाना हजम नहीं होता, आप सिर्फ सुबह और शाम 5 मिनट भी अगर मेरे खुदा की महिमा के लिए ताली बजाएंगे ना, एक ऐसी एक्सरसाइज भी है, आपके ब्लड का सारा सर्कुलेशन सही हो जाएगा, और दुष्ट आत्माओं को भी आग लगेगी। कैमरामैन दिखाओ बेटे, दिखाओ। ताली बजाने से बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को आग लग रही है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमेश्वर की संतान, उसके बच्चे इकट्ठे होकर उसकी जब महिमा करते हैं, हम सब का इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। बोलो आमीन। सब ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। जो थक गए हैं वो जोरदार ताली बजाएं। थके हुए लोगों, प्रभु ने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। बोलो आमीन। परमेश्वर का कलाम, खुदा का कलाम सत्य है। परमेश्वर का कलाम वो टलने वाला नहीं है। बोलो आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। बोलो आमीन। आज जितने भी लोग प्रभु के घर में आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं। मौसम कैसा भी हो, ठंड कितनी भी हो, दूरी कितनी भी हो, सफर कैसा भी हो, लेकिन आपने अपने कदम मेरे खुदा की महिमा के लिए अपने घरों से जब आपने कदम निकाले हैं, कितना लंबा सफर करके हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से आप यहाँ पर आए हैं, सच्चे मन से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और अपने परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिस परमेश्वर ने हम सबको
अपने अनुग्रह की दृष्टि के द्वारा आज इकट्ठा होने का मौका दिया, ये अवसर हमारे जीवन में ठहराया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जो बच्चे आपकी महिमा के लिए यहाँ पर आए हैं, मेरे खुदा, चाहे कोई बीमार है या दुखी है, परेशान है, लाचार है, चिंताओं में, टेंशनों में, कर्जों में, लेकिन वो आपके पास आया है। मेरे खुदा, आप दया के सागर हैं, आप दया में धनी परमेश्वर हैं। अगर आप दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, अगर आप मुझ पर दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दया करने वाले केवल आप परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, अगर आप दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दया करने वाले केवल आप ही तो परमेश्वर हैं। कहें आमीन। प्रभु ने कहा, जिस पर मैं चाहूं उस पर कृपा करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर दया करूंगा। ये मेरी मर्जी है। बोलो आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है और उसकी मर्जी है। वो जिस पर चाहे उस पर दया करे। जबरदस्ती कोई किसी की दया, आप परमेश्वर से दया नहीं पा सकते। लेकिन जब हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने विनम्र होकर झुकते हैं, उसका भय मानते हुए, उसके कलाम पर चलते हुए, उसकी शिक्षा पर चलते हुए, उसकी विधियों को अपनाते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, जब हम विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो दया जरूर करता है। कहीं हालेलुया। हालेलुया। और आज फिर से परमेश्वर ने हमें इकट्ठा होने का मौका दिया है। विश्राम दिन को पवित्र मानकर जो लोग यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर ने कहा, जितने भी लोग विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरे पास आया करेंगे, मैं उनको आशीषें दिया करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता। आगे का समय प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जिन बच्चों ने बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपकी महिमा की है, और जिन्होंने गवाहियों को सुना है, और जिन्होंने मेरे पिता आज तन मन धन और अन्न किसी भी प्रकार से आपके राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशवांश को बोया, स्वर्ग से मेरे पिता प्रतिफल देने वाले आप परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, जिन्होंने भी बोया, इनके विश्वास का, इनके बोने का, हम सब की प्रार्थनाओं का आप न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। सबका न्याय करने वाले आप हैं। मांगता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, मैं आपका दास मांगता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, सबका प्रतिफल आज स्वर्ग से मेरे पिता आप जरूर देना। बोलो आमीन। आमीन। ऊंची आवाज से कहीं हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहीं, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। देखो उसकी तरफ, आसमान के खुदा की तरफ, पवित्र स्थान स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर एक बार देखो तो सही, सच्चे मन से धन्यवाद करो तो सही। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे संभाल के रखा है, मुझे सुंदर सुंदर रिश्ते दिए हैं, तूने मेरे गुनाहों को माफ किया है, तूने मेरे हालात और परिस्थितियों को बदल दिया है। जीवन भर आपने मुझे खुशियां और आनंद दिया है, आपने मुझे चंगाई दी है, आपने मुझे धन दौलत और मान सम्मान दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके महान बलिदान के लिए, आपके महान बलिदान के लिए, आपके लहू बहाने के लिए, आपके कोड़े खाने के लिए, सूली पर जान देकर, फिर से कहें, सूली पर जान देकर, मौत को हराकर जीवन को आपने जीत लिया।
आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूं अपने उद्धार के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।